जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में आपका स्वागत है। आज हम जमीन के नीचे के जो 7 लोक हैं, जो हम 7 पाताल लोक कहते हैं, उनके बारे में जानेंगे और 28 प्रकार के नरकों के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि यह जो पृथ्वी है उसके नीचे 7 पाताल लोक हैं। वे हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 नीचे के लोक हैं और 7 ऊर्ध्व लोक हैं जो ऊपर की तरफ हैं। तो आज हम 7 पाताल के बारे में जानेंगे। कहते हैं कि राक्षस और दानव अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ में यहाँ पर रहते हैं। वे न कभी बूढ़े होते, न कभी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु भी नहीं होती है। सिर्फ वे भगवान से डरते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि अतल, जो सबसे पहले आता है। अतल ग्रह जो है वो अतल ग्रह में एक राक्षस की जमाई से 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं। वे हैं स्वैरिणी मतलब स्वतंत्र, कामिनी यानी कामुक और पुंसचली यानी कि पुरुषों के द्वारा बहुत आसानी से वश में की जाने वाली स्त्रियां। तो इस प्रकार अतल लोक में ये 3 प्रकार की स्त्रियां रहती हैं और यहाँ पर सभी दानव राक्षस बहुत चैन से, बहुत आराम से रहते हैं। अब अतल के नीचे आता है वितल, जिसमें भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती या गौरी के साथ यहाँ पर वे निवास करते हैं। कहते हैं कि उनकी उपस्थिति के कारण यहाँ पर एक प्रकार का सोना उत्पन्न होता है, जिसे हाटक भी कहा जाता है। वितल के नीचे आता है सुतल ग्रह, जो सबसे भाग्यशाली जो राजा बलि हैं, बलि राजा यहाँ पर निवास करते हैं। जब भगवान ने वामन अवतार लिया था और 3 पग भूमि में इस पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, तब उन्होंने बलि राजा को इस ग्रह पर भेजा था। इस ग्रह पर उन्होंने उनको निवास करने के लिए कहा था। तो यहाँ पर सुतल ग्रह पर बलि राजा निवास करते हैं। सुतल के नीचे आता है तलातल ग्रह। यहाँ पर मय दानव निवास करते हैं। मय दानव एक बहुत बड़े राक्षस हैं, वो यहाँ पर निवास करते हैं। तलातल के नीचे आता है महातल ग्रह। यहाँ पर सैकड़ों हजारों फन वाले सर्प निवास करते हैं, जिसमें सभी प्रकार के सर्प आ गए। महातल के नीचे आता है रसातल और रसातल के नीचे आता है पाताल लोक। महातल में जो सर्प रहते हैं वे गरुड़ जी से बहुत डरते हैं, इसलिए वे बाहर निकलते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ में वे बाहर आते हैं। विहार करने के लिए वे बाहर आते हैं। और रसातल में पणि नामक दैत्य और दानव रहते हैं। कहते हैं कि इंद्र ने अपनी दूती शर्मा को भेजा था और इसीलिए वे शर्मा से डरते हैं। अब शर्मा पणि संवाद जो है वो हम आगे की कथा में ज़रूर बताएंगे, ज़रूर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो रसातल है उसके नीचे है पाताल। पाताल में शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फन वाले सांप रहते हैं। इनमें वसुकी भी हैं, प्रधान हैं। इस तरह से ये 7 पाताल लोक श्रीमद् भागवत में
वर्णित हैं उनके बारे में ये जानकारी दी है। आगे भगवान शिव संकर्षण जी की स्तुति करते हैं और फिर आगे हम देखेंगे कि कौन से नरक होते हैं। कहते हैं कि 3 प्रकार के गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जैसे गुण वाला व्यक्ति होगा वो वैसे कर्म करेगा और जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसको वैसा कर्म फल मिलेगा। अगर अच्छे कर्म हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और अगर बुरे कर्म हैं तो नरक की प्राप्ति अवश्य ही होगी। निषिद्ध कर्म करने वालों को तो सबसे पहले नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा में सुखदेव जी महाराज 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। आइए जानते हैं उन 28 प्रकार के नरकों के बारे में और कौन सा पाप करने से किस नरक की क्या यातनाएं हमें भुगतनी पड़ेंगी, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जो 28 प्रकार के नरक दिए हैं उनके नाम हैं तमिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदशम, तप्त सूर्मी, वज्रकांतक शाल्मली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशासन, लालभक्ष, सारम्यादन, अविची, अयप्पन, शरकर्दम, रक्षोगण भोजन, सुलप्रोटा, दंडशोक, अवत निरोधन, पर्यावर्तन और सूचिमुख। तो आइए जानते हैं कि क्या पाप करने से हम कौन से नरक में जाएंगे और किस प्रकार की यातनाएं भुगतेंगे। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, जो मैं सीधा श्रीमद् भागवत से पढ़ रही हूँ, जो व्यक्ति दूसरों का धन, पत्नी या संपत्ति चुराता है वो तामिश्र नाम के नरक में डाला जाता है। जो व्यक्ति किसी को धोखा देकर उसकी पत्नी का भोग करता है वह अंधतामिश्र नाम के अत्यंत नारकीय स्थिति में डाला जाता है। मूर्ख व्यक्ति जो शरीर की वासना में लीन रहता है तथा इसी सिद्धांत के आधार पर अन्य जीवों के विरुद्ध हिंसा करके अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करता है, वह रौरव नाम के नरक में जाता है और वहाँ पर रूरु नाम के प्राणी जो सर्प से भी ज़्यादा भयानक होते हैं वे उसे काटते हैं, उसे यातना देते हैं। जो लोग विभिन्न पशु पक्षियों को मारकर पकाते हैं उन्हें यमराज के दूत कुंभीपाक नाम के नरक में डालते हैं, जहाँ उन्हें तेल में उबाला जाता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण की हत्या करता है, मतलब ब्रह्म हत्या करता है, उसे कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है, जहाँ की भूमि एकदम समतल और तांबे की बनी हुई होती है और वह भट्टी के समान गर्म होती है। तो ब्राह्मण का हत्यारा उस भूमि में कई वर्षों तक जलता रहता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का पालन नहीं करता है, बल्कि जो हर काम मनमाने ढंग से करता है या किसी दुष्ट का अनुसरण करता है, उसे असिपत्रवन नामक नरक में डाला जाता है। जो सरकारी अधिकारी न्याय का खराब प्रबंधन करता है या जो किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित करता है, उसे यमराज के सहायकों द्वारा शुकरमुख नाम के नरक में ले जाया जाता है, जहाँ उसे निर्दयतापूर्वक पीटा जाता है। भगवान ने मनुष्य को उन्नत चेतना दी है, इसीलिए वे दूसरे जीवों के दुख और सुख को महसूस कर सकते हैं, लेकिन विवेक से रहित मनुष्य दूसरे जीवों को दुख देने के लिए प्रवृत्त होता है। तो यमराज के सहायक ऐसे व्यक्ति जो दूसरों को दुख देते हैं,
ऐसे व्यक्ति को अंधकूप नाम के नरक में डालते हैं, जहां उसे अपने पीड़ितों से उचित दंड मिलता है। मतलब उसने जिसको पीड़ित किया होगा वे उसे दंड देंगे। जो व्यक्ति अतिथि का उचित तरीके से स्वागत नहीं करता है या उन्हें भोजन नहीं करवाता है, उसे कृति भोजन नाम के नरक में डाला जाता है। वहाँ असंख्य कीड़े मकोड़े उसको काटते हैं, उसे फाड़ते हैं। जो इंसान चोरी करता है उसे संदर्शन नाम के नरक में डाला जाता है। और जो व्यक्ति किसी ऐसी स्त्री से यौन संबंध बनाता है जो भोगने योग्य नहीं है, उसे तप्त सूर्मी नाम के नरक में डाला जाता है। जो व्यक्ति पशुओं के साथ यौन संबंध बनाता है उसे वज्रकंटक शाल्मली नाम के नरक में डाला जाता है। जो व्यक्ति कुलीन या उच्च कुल में जन्म लेता है किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता है, उसे रक्त, मवाद और मूत्र से भरी वैतरणी नाम की नदी में नारकीय खाई में डाला जाता है। जो व्यक्ति पशु की तरह रहता है उसे पुयोद नामक नरक में डाला जाता है। जो व्यक्ति बिना अनुमति के जंगल में निर्दयपूर्वक पशुओं की हत्या करता है उसे प्राणरोध नाम के नरक में डाला जाता है। जो व्यक्ति धार्मिक यज्ञ के नाम पर पशुओं की हत्या करता है, उनकी बलि चढ़ाता है, उसे विशासन नाम के नरक में डाला जाता है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को अपना वीर्य पीने के लिए विवश करता है उसे लाला भक्ष नाम के नरक में डाला जाता है। जो व्यक्ति किसी को मारने के लिए आग लगाता है या जहर देता है उसे सातमेयादन नामक नरक में डाला जाता है। जो व्यक्ति झूठी गवाही देकर अपनी आजीविका चलाता है उसे अविची नामक नरक में डाला जाता है। मदिरा पीने का आदि व्यक्ति अयहपान नाम के नरक में जाता है। जो व्यक्ति अपने से बड़े लोगों का उचित सम्मान न करके शिष्टाचार का उल्लंघन करता है उसे क्षारकर्दम नामक नरक में डाला जाता है। जो व्यक्ति भैरव को मानव बलि चढ़ाता है उसे राक्षस भोजना नामक नरक में डाला जाता है। जो व्यक्ति पालतू पशुओं की हत्या करता है उसे शूलप्रोत नामक नरक में डाला जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है उसे दंडशूक नामक नरक में डाला जाता है। जो व्यक्ति किसी जीव को गुफा में कैद कर लेता है उसे अवट निरोधन नामक नरक में डाला जाता है। जो व्यक्ति अपने घर पर आए अतिथि पर अकारण क्रोध करता है उसे पर्यावर्तन नामक नरक में डाला जाता है। जो व्यक्ति धन संपत्ति के मद में पागल होता है और इसी प्रकार धन इकट्ठा करने के बारे में ही सोच में डूबता रहता है उसे सूचीमुखी नामक नरक में डाला जाता है। तो इस प्रकार नरकों के बारे में वर्णन करने के बाद में सुखदेव जी महाराज स्वर्गों के भी बारे में परीक्षित राजा को बताते हैं और वे कहते हैं कि हमारे उपनिषदों में तो भगवान निर्गुण रूपी निराकार हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उन्हें समझने के लिए उनको सगुण समझते हैं या आकार वाले कुछ समझते हैं और फिर हम अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें भगवान की भक्ति जरूर मिलती है। इन सभी नरकों के बारे में श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन दिया हुआ है, जो पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय में दिया हुआ है। आज यहाँ पर पंचम स्कंद विश्राम लेता है। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगती है कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको इन सभी के बारे में अधिक जानकारी लेनी हो तो श्रीमद् भागवत का श्रवण या पठन ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।